हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रैक्शन चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। फ्रैक्शन चैप्टर में आज आप लोग एक्सरसाइज 8C पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8C में टर्म है कन्वर्सन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना। अब इसमें क्वेश्चन रहेगा ऐसे, कन्वर्ट 7 होल 2/5 इंटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन रहता है। आप जानते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि 2/5 एक फ्रैक्शन है और इसके साथ एक होल नंबर आ गया 7 होल 2/5। तो ऐसे कोई फ्रैक्शन रहता है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों मिक्स है। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको पहले सिखाया जाएगा 7 होल 2/5 कि कैसे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ये डिनोमिनेटर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 7 × 5। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया और जितना उनका प्रोडक्ट आया उसमें ये न्यूमरेटर ऐड किया जाएगा और फिर उसके बटा में 5 लिखा जाएगा, यानी 7 × 5 35 प्लस 2/5 यानी 37/5। तो ये हुआ एक रूल के अनुसार आपको बताया गया कि कैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया गया। कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ हो उसके डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें न्यूमरेटर को ऐड कीजिए और उसके डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए 37/5 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी चेंज करके दिखा सकते हैं, या अगर दूसरा इसका ऑप्शन है कि कोई लड़का को डायरेक्ट चेंज करने आता है तो डायरेक्ट ऐसे चेंज करके कि 5 7 जा 35, 35 और 2 37 ऐसे लिख देता है तो ये भी सही है। ये आंसर लिख देता है तो ये भी सही है। डायरेक्ट भी लिखता है तो भी कोई बात नहीं है। ये आपको सिखाया गया कि ये रूल है, आप जान लीजिए कि कैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को उसके डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर ऐड करके मंगाया जाता है। तो आपको हर जगह इसको चेंज करने के लिए ये पूरा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसको डायरेक्ट चेंज करते हैं तो सही है। तो ऐसे ही आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप ऐसे चेंज करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8C का क्वेश्चन नंबर 1 वही है कि एक्सप्रेस दी फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे ही आपको ऐसे डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे न भी लिखें तो आप ऐसे डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ऐसा लिख के कीजिएगा तब भी सही है, डायरेक्ट कीजिएगा तब भी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप बनाएंगे, ये आपके होमवर्क में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस का भी मतलब हुआ कन्वर्ट मीन्स बदलना। एक्सप्रेस का भी वही मतलब हुआ कि कोई चीज आपको दिया गया है उसको दूसरे चीज में कन्वर्ट कर दीजिए। एक्सप्रेस 7 बी नंबर क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं। एक्सप्रेस 17/2 एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 17/2 आपको दिया हुआ है या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है
अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ था तो इम्प्रॉपर में चेंज किए, अब आपको इम्प्रॉपर दिया हुआ है, इसको वापिस आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 17/2 है, तो 17/2 का मतलब हुआ 17 में 2 से डिवाइड। इसको ऐसे भी कोई बच्चा लिख सकता है। ये डिवाइड लिखने का तरीका है कि डिवाइड को ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे भी लिखा जाता है। तो 17/2 अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आप डिवाइड कीजिए, 17 में 2 से डिवाइड कीजिए, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 17 में 2 से डिवाइड किएगा तो 2 8 जा 16, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, ये कट गया। अब ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, ये 8 होल नंबर के जगह पर आ जाएगा और ये 1 न्यूमरेटर के जगह पर जाएगा और ये 2 डिनोमिनेटर के जगह पर है। जितना बार आप टेबल पढ़ते हैं 2 8 जा, जितना बार टेबल पढ़े वो होल नंबर बन जाता है, जो रिमाइंडर बचता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। यानी आप डायरेक्ट भी 17/2 अगर आपको आता है 2 8 जा 7, 2 8 जा 16, तो 8 हो गया होल नंबर के जगह पर और 17 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 डिनोमिनेटर में। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहे तो आप उसको डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख दीजिए। इम्प्रॉपर को आपने मिक्स फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर दी। तो ऐसे दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया। तो होमवर्क में आपका ये होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाएंगे घर पर। दोनों क्वेश्चन बना के आप लोगों को दिखा दिया गया। अब अगला चीज है, मैं आपको बता दूं, अगला चीज है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस का क्रम। कैसे हम दिखाएंगे कि अगर 3-4 फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसमें कौन फ्रैक्शन छोटा है, कौन फ्रैक्शन बड़ा है। अगर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में आप जानते हैं कि छोटा से बड़ा, फ्रॉम लोअर टू हायर हम उसको अरेंज करते हैं। तो आपको पहचानना है कि इसमें लोअर कौन है, यानी कौन छोटा है कौन बड़ा है, तब हम उसको अरेंज कर पाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस में पढ़ेंगे। यहाँ अगला एक्सरसाइज आपका आ रहा है एक्सरसाइज 8D। अगला एक्सरसाइज आपका आ रहा है कि एक्सरसाइज 8D। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू सिंबल। आप पहले से इन सिंबल के बारे में जानते हैं कि ये जो पहला सिंबल है ये लेस देन का है, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन अगर छोटा होगा सेकेंड फ्रैक्शन से तो ये लेस देन वाला साइन भरेंगे। अगर फर्स्ट वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा सेकेंड वाले फ्रैक्शन से तो ग्रेटर देन का साइन भरेंगे। और अगर दोनों फ्रैक्शन इक्वल होंगे तो इक्वल टू का साइन भरेंगे। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि मान लीजिए कि कोई आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है जैसे 2/9, 1/9, 4/9, 5/9। तो ये सारे आपको पहले बताया जा चुका है कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर लाइक फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर सारे फ्रैक्शन के जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है, तब आपको बताना बिल्कुल इजी है कि उन फ्रैक्शंस में छोटा कौन है। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है, अगर ये लाइक फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा फ्रैक्शन है। अब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो 1/9 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तब ये रूल अप्लाई होता है। और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है 5/9 क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 8D के क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है
और दे रहा है 2/9 और यहाँ बॉक्स दे दिया आपको या सर्किल दे दिया साइन भरने के लिए और यहाँ है 5/9। तो अब हम स्टडी करेंगे कि ये फर्स्ट जो फ्रैक्शन है 2/9 ये सेकंड फ्रैक्शन 5/9 से छोटा है कि बड़ा है। तो आप देख रहे हैं दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर इसका छोटा है तो ये छोटा फ्रैक्शन है, तो आप इसमें साइन भर दीजिए लेस देन का। अगर मान लीजिए कि बी नंबर जैसे है 2/19 बॉक्स है और यहाँ है 1/19, तो आप देख रहे हैं दोनों फ्रैक्शन का जब कंपैरिजन कीजिएगा तो दोनों लाइक फ्रैक्शन है और इसका न्यूमरेटर बड़ा है इसके न्यूमरेटर से, तो ये बड़ा फ्रैक्शन हो गया, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन भरेंगे। तो ऐसे आप साइन भर सकते हैं, आप दोनों को स्टडी कर लीजिए। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। ये फर्स्ट फ्रैक्शन को देखना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर छोटा है तो लेस देन का साइन भरेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर बड़ा है इससे सेकंड फ्रैक्शन से कम तो ग्रेटर देन का साइन भरेंगे, और अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल टू का साइन भरेंगे। तो इस तरह आप 8D का क्वेश्चन नंबर 1 भी बना लीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया 8C का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 8D का क्वेश्चन नंबर 1। ये आज मैंने आपको पढ़ा दिया, आप इन सब क्वेश्चन को बनाएंगे, उसको स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल में भी बुक बनाकर दिखाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब आपके एक्सरसाइज 8D में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाना है। तो अगले वीडियो में हम आगे की बात पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।